बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 31 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हम अपना जो आगाज़ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 से, जो आपके थॉमस बुक का लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 11, जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन से कनेक्टेड है। इस चैप्टर में जो हम लेसन अंडरस्टैंड करेंगे, इस टॉपिक का नेम है पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म को इस चैप्टर में आप कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के लिहाज से अंडरस्टैंड करोगे, और इनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो डेरिवेटिव से कनेक्टेड फॉर्मेशंस होंगी, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म को फॉलो करते हुए। तो जो आज का हमारा आगाज़ है एक्सरसाइज नंबर 11.1 से होगा, जो कि आपके कोर्स आउटलाइन में एग्जिस्टेबल एक्सरसाइज है। और जो क्वेश्चंस आपने परफॉर्म करने हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ओनली ऑन जस्ट आपने 1 to 10 क्वेश्चंस परफॉर्म करने होंगे। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं वो आपने फॉलो करने हैं, और अदर दैन जो स्किप क्वेश्चंस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक शेयर कर दिया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को असाइन किए गए हैं वो आपने अपने नोट्स के अंदर नीट एंड क्लीन राइट कर लेना है। ठीक हो गया, डेट्स इट। एंड नेक्स्ट जो आपने इसके में जो क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है। एक्सरसाइज 11.1 की, सॉल्व दी पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फॉर्मेशन इन एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, एक्स और वाई पैरामीट्रिक फॉर्म के लिहाज से आपने फॉलो करना है। और इसमें एलिमिनेट आपने करना होगा, एलिमिनेट मीन वैनिश करना है, फिनिश करना है आपने टी वेरिएबल को। पैरामीट्रिक मीन कि आपके पास एक्स वाई वेरिएबल के अलावा अदर दैन कोई एन अदर वेरिएबल अगर एग्जिस्टेबल है, वो टी में आ जाए, थीटा में आ जाए, जी में आ जाए, अदर दैन एक्स वाई हो, तो उसको आप पैरामीट्रिक फॉर्म फॉलो करते हुए उस फॉर्म को आपने एलिमिनेट करना है जो आपसे हम कहें। ठीक है, जो आपसे रिक्वायर किया जाए वो आपने एलिमिनेट कर देना है। यानी आपने कार्टेशियन में या पोलर में उस फॉर्म को वैनिश कर देना है, वो दिखाई ना दे, ठीक है, सीन ना हो। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस अंदाज में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, x इक्वल है 3t और y इक्वल है 9t स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप ये एक काम करोगे कि जो x इज़ इक्वल टू 3t है और y इज़ इक्वल टू 9t स्क्वायर है, इसको आपने इस अंदाज में सोल्व करना है कि वन साइडेड फॉर्म आपके पास t हो और अनदर साइड जो आपके पास है, यानी जो सेकंड साइड है, वो आपके पास x और y की फॉर्म में सीन हो जाए। ठीक है, तो इस देखिए ज़रा, यहाँ पर अगर आपके पास जो 3t है, अगर आप 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी x डिवाइड बाई 3, और ये इक्वल है t के। ठीक है, और अगर हम इस दूसरी फॉर्म को ज़रा सीन करें तो 9t स्क्वायर इज इक्वल टू y है। अगर आप यहाँ से 9 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा y डिवाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू t स्क्वायर। ठीक है, इसे आप ना कोई नेम असाइन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ज़रा सीन करेंगे, यहाँ पर t स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके पास t वेरिएबल आ रहा है। दोनों को आपने सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि ये t स्क्वायर है, ये ओनली ऑन t है, तो आप इसकी पावर स्केयर ले लें। ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये आएगा x बाय 3 का स्केयर इक्वल है t का स्केयर। तो x का स्केयर ओवर 3 का स्केयर ये 9 हो जाएगा, और x स्केयर ओवर 9 इज इक्वल टू t स्केयर। इसको हमने कोई नंबर 1 कह दिया और इसको हमने कोई नंबर 2 कह दिया। अब ज़रा आप सीन करें कोई नंबर 1 और कोई नंबर 2 में, जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो इक्वल है। जब बोथ साइड की राइट हैंड सेम है तो आप बोथ इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड को भी आपस में इक्वल कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कंपैरिजन रूल। तो ये मैंने आगे स्टेप अप्लाई किया हुआ है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो वी गेट, जब 1 और 2 में राइट हैंड साइड सेम है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। सो एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू वाई ओवर 9। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रह जाएगा। अब ये जो आपके पास आंसर आया है इसमें t एलिमिनेट है। ठीक है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म इन x एंड y फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास x और y की पैरामीट्रिक फॉर्म रिक्वायर्ड हो चुकी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 2t माइनस 5
एंड y इज इक्वल टू 4t माइनस 7। अब इसमें आपने जो एलिमिनेट करना है t को ही एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। x और y के अलावा अनदर वेरिएबल आपके पास t आ चुका है, ठीक है, तो आप t को एलिमिनेट कर दोगे। तो यहाँ पर आप ये काम करेंगे, वन साइड t बनाना है तो -5 को दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर x + 5 ही आएगा, तो आप यहाँ पर माइनस की जगह +5 से भी स्टूडेंट राइट कर ले रहे हैं। तो x + 5 इज इक्वल 2t, उसके बाद t के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो x + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू t, इसे हमने कोई नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने यहाँ से भी t वन साइडेड फॉर्म बनानी है, तो -7 को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो y + 7 इज इक्वल टू 40, उसके बाद t के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो y + 7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू t हो जाना है, इसे हमने कह देना कोई नंबर 2। अब ज़रा आप सीन कर लें, कोई नंबर 1 में राइट हैंड साइड t है और कोई नंबर 2 में भी राइट हैंड साइड t है। सो हम यहाँ पर कंपैरिजन रूल को फॉलो कर सकते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। सो वी गेट x + 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा y + 7 डिवाइड बाई 4। उसके बाद आपने कैंसिलेशन प्रोसेस अप्लाई करना है, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएगा 2x - 10 इज इक्वल टू y + 7। आपने इनको रीअरेंज किया तो 2x - y इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। नेक्स्ट ऑनवर्ड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, इसमें x इज इक्वल है cos 2t एंड y इज इक्वल टू sin 2t है, ठीक है। तो इसको हमने एलिमिनेट करना है t के लिहाज से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बहुत साइड का स्केयर ले लें तो यहाँ पर cos स्केयर 2t हो जाएगा और sin स्केयर 2t हो जाएगा, और फिर जब आप राइट हैंड साइड को एडिट करते हो तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा ना, यानी कि अगर आप 2t को कंसीडर कर लें थीटा के इक्वल है, यहाँ पे भी 2t को थीटा के इक्वल आप कंसीडर कर लें, तो ये जब आप स्केयर अप्लाई कर दोगे 1 और 2 पे, तो यहाँ पर cos स्केयर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे sin स्केयर थीटा हो जाएगा, और cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। ये ऑब्वियसली आप सभी स्टूडेंट को माइंड में भी है कि cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, वो एक आइडेंटिटी के इक्वल आता है ट्रिग्नोमेट्रिक की, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये अप्लाई किया है, तो ये नंबर 1 और 2 को मैंने स्केयर करना है, स्केयरिंग ऑन both sides as equation 1 and equation number 2। so we get x square, यानी कि ये इस पे आपने अप्लाई किया स्केयर, तो x स्केयर हो गया, इक्वल है इस पे जब आप स्केयर अप्लाई करेंगे cos स्केयर 2t हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्केयर अप्लाई किया तो y स्केयर आ गया, यहाँ पर स्केयर अप्लाई किया तो sin स्केयर 2t आ गया। इसको हमने equation 3 कह दिया है, इसको हमने equation नंबर 4 कह दिया। उसके बाद हमने 3 और 4 को, यानी equation नंबर 3 है, equation नंबर 4 इनको ऐड करना है। equation नंबर 3 प्लस equation नंबर 3 equation 3 प्लस equation 4 इनको हमने एडिट किया। सो वी गेट लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड करना है और राइट को राइट में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल cos स्क्वायर 2t प्लस sin स्क्वायर 2t, और ये आपके पास जो राइट हैंड साइड है दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये इक्वल टू 1 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म इन एक्स एंड वाई फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। x इक्वल है 4 cos t एंड y इज इक्वल 2 sin t। इसमें भी एलिमिनेट करना है t को, तो cos t को वन साइडेड रहने दें और 4 को दूसरी साइड पे डिवाइड करते हैं। सो x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू cos t, इसको हमने कोई नंबर 1 कह दिया, और यहाँ पर sin t वन साइडेड रहने दें और 2 को आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें। y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू sin t, इसको हमने कोई नंबर 2 कह दिया। उसके बाद हमने ना स्केयरिंग करनी है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर अगर हम स्केयर अप्लाई करते हैं तो ये cos के t हो जाएगा और ये sin के t हो जाएगा, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी। अगर आप इनको ऐड कर देते हो, एडिंग कर देते हैं, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 आ जाता है, ठीक हो गया। तो कोई स्केयरिंग 1 एंड 2, सो वी गेट x डिवाइड बाई 4 जो है ये हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 16, यानी कि इसका स्केयर अप्लाई किया तो x स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t, ठीक है। और इसे हमने कह दिया कोई नंबर 3 एंड y, यानी y बाई 2 का स्केयर लिया तो y स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल sin स्क्वायर t, इसको हमने कोई नंबर 4 कह दिया। अब 3 को और 4 को आपस में ऐड करना है, जब आप ऐड कर दोगे तो ये इस अंदाज में आ जाएगा, ये ज़रा देखें, कोई नंबर 3 प्लस कोई नंबर 4, सो वी गेट x स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड किया और इक्वल है राइट को राइट में ऐड किया, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। उसके बाद ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है
और ये आप सभी स्टूडेंट को ऑब्वियसली माइंड में है ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने राइट कर दिया। सो एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1, हैंस विच इज आर रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म एज एक्स एंड वाई फॉर्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है x इज इक्वल साइन टी एंड y इज इक्वल टू कॉस 2t। यहाँ पर हमारे पास अगर हम t को एलिमिनेट करते हैं तो ये आपके पास जो एंगल है साइन के साथ t है, यहाँ पर कॉस के साथ जो एंगल है 2t है, ये आपस में डिफरेंट हैं, डिस्टिंग्विश हैं। तो इनको आप सेम बनाने के लिए कॉस का यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करोगे, कॉस 2t का फॉर्मूला यहाँ पर कैसे ओपन होगा, इसके लिए आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक में है, ट्रिग्नोमेट्री, और ये चैप्टर नंबर है आपके पास चैप्टर नंबर 10, उसमें एक्सरसाइज 10.2 में आप डबल एंगल आइडेंटिटी साइन के लिहाज से भी अंडरस्टैंड की हुई है, कॉस के लिहाज से भी और टेन के भी, यानी कि आपने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा इनके फार्मूलाज को अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है। वही फार्मूला यहाँ पर हमने cos 2t का अप्लाई करना है। cos 2t जो डबल एंगल आइडेंटिटी है ये इक्वल होती है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t के। उसके बाद आपने cos स्क्वायर t के फॉर्मूले को ओपन करना है, ये आपके पास हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ये इसलिए ओपन किया है क्योंकि आपके पास साइन t इक्वल x है। अगर हम यहाँ से cos t को रिमूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास cos स्क्वायर t 1 माइनस साइन स्क्वायर t के इक्वल होता है। तो हम ये कंप्लीट फॉर्म अब देखें साइन की फॉर्म में बना दिया हुआ है, तो आप साइन की वैल्यू पुट कर देंगे तो कंप्लीट t वैनिश हो जाएगा। तो cos स्क्वायर t इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और ये माइनस साइन स्क्वायर t आपका एज इट इज़ आ गया। अब आपने माइनस साइन स्क्वायर t को माइनस साइन स्क्वायर t में ऐड किया तो -2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा। सो 1 माइनस 2 और साइन t की वैल्यू आप सभी स्टूडेंट दे सकते हैं, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो आप यहाँ पर x पुट करोगे साइन t की जगह, तो ये x स्क्वायर आ गया। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 x स्क्वायर, इसको हमने कह दिया हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। होपफुली आई स्टूडेंट आज का लेक्चर सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।